सो अब हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें भी फूरियर्स लॉ और सब लॉ जो आते हैं वो मैं पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो प्लीज आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए फ्रेंड्स, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जो है वो हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो फ्रेंड्स, इसमें बात करें तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम किस डायरेक्शंस में लेते थे, इसको हम एक्स कंसीडर करते थे, इसको हम वाई कंसीडर करते थे, और ये जो है वो जेड। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें क्या होगा, ये हम सिलिंड्रिकल यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिलिंड्रिकल में क्या होगा, ये जो ऊपर वाली जो साइड है वाई डायरेक्शन वाली, जिसको हम जेड डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, और इसमें कुछ जेड डायरेक्शन हम ऐसी कंसीडर करते थे, लेकिन ये ओवल शेप है। ठीक है, यानी कि सिलिंड्रिकल शेप है, तो इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओवल शेप आता है, सो इज कॉल्ड इनफाइनाइट थीटा। एंड ये वाली जो दिशा है वो एक्स डायरेक्शन के जैसे आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है हम आर डायरेक्शन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जेड थीटा और आर। ठीक है, सो हम जानते हैं ये सिलिंड्रिकल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर ए इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम ऑफ साइज डी आर दी थीटा एंड डी आर। ठीक है, हम इसको कंसीडर करेंगे। अब इसको मैंने छोटा सा टुकड़ा जो है वो काट दिया, और इधर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थीटा क्यू थीटा जो है वो इस डी आर की डायरेक्शन में लगेगा। सो और आउटलेट में क्या निकलेगा, क्यू थीटा प्लस डी थीटा, जिसकी जो साइज है, ठीक है, ये जो छोटा सा जो कर्व सा जैसा भाग दिख रहा है वो क्या है, आर डी थीटा है, आर नहीं आर डी थीटा। ठीक है, और ये जो क्यू जेड है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आर डी थीटा में लगेगा। तो उसकी वैल्यू क्या है, क्यू जेड कंडक्शन क्यू जेड प्लस डी जेड होगा। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो फिर देख लो। और ये क्यू आर जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, क्यू जेड डी जेड की, वो कितना लगेगा क्यू आर, और कंडक्शन कितना होगा क्यू आर प्लस डी आर। सो जैसे ही हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैसे ही हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है वो रखेंगे, एनर्जी इक्वेशन रखेंगे। तो फिर लेट्स बिगिन। सेम टू सेम फ्रेंड्स, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैसे ही हम अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन डालेंगे। तो वो क्या था, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारा नेट हीट इनपुट प्लस हीट जनरेटेड इन सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे हम 3 पार्ट्स में इसको रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 क्या आएगा, नेट हीट इनपुट। ठीक है, नेट हीट इनपुट यानी कि इनपुट इन जेड डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन। ठीक है, मैंने प्रीवियस वाली वीडियो इसलिए ही कहा था फ्रेंड्स, आप देखो आपको समझ जाएगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो प्रीवियस जो वीडियो है वो कंपलसरी मेरी वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ये क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि इन नेट इनपुट इन ऑल सिस्टम यानी कि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन हम इसमें कहा कंसीडर किया कि जेड डायरेक्शन आर डायरेक्शन और थीटा डायरेक्शन। तो अगर मैं कंसीडर जेड डायरेक्शन की बात करूँ तो कंसीडर जेड डायरेक्शन में क्या होगा, नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड। ये क्यों आया, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दिखा था ये क्यू जेड माइनस डी जेड प्लस डी जेड क्यों आया। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ तो इस फिगर में नेट हीट इनपुट है वो क्यू जेड प्लस डी जेड है। ठीक है, आउटलेट तो हम जानते हैं, अगर हमें टोटल अगर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम, इनलेट माइनस आउटलेट करते हैं। ठीक है, तो इनलेट क्या है, इनलेट है क्यू जेड माइनस आउटलेट क्या है, क्यू जेड प्लस डी जेड। ठीक है, तो वही हमने पुट आउट किया है, वैसे ही हम तीनों इक्वेशंस में ऐसे ही पुट आउट करेंगे। अगर अब हम क्या करेंगे, कंसीडर जेड डायरेक्शन के लिए नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन क्या आएगा, क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर्स लॉ क्या कहता है कि हम क्यू जेड को फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी जेड। अब ए यानी कि क्या हो गया, एरिया, तो क्यू जेड का एरिया क्या है, ये इस साइड नीचे के साइड लग रहा है। ठीक है, तो नीचे के साइड लग रहा है, तो यानी कि क्या आएगा इसका एरिया, ये वाला आएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, आर डी थीटा इंटू डी आर। ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, तो फिर आएगा डी आर इंटू आर डी थीटा। सो अब हमने यहाँ पर एरिया कंसीडर किया हुआ है आर डी थीटा इंटू डी आर। ठीक है, हम फ्यूरियर्स लॉ हमने देखा था, क्यू इजिकल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स यानी कि कौन सी भी डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर जेड डायरेक्शन लेके डी जेड। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 काउंट कर लेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में हमने फ्यूरियर्स लॉ के थ्रू हमने डी जेड को काउंट कर लिया। अब क्यू जेड को हमने काउंट कर लिया। अब क्यू जेड प्लस डी जेड वो कैसे काउंट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज। अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज हम जानते हैं क्यू जेड प्लस डी जेड, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर ब्रैकेट क्यू जेड प्लस डेल बाय डेल जेड क्यू जेड इंटू डी जेड बाई 1 फैक्टोरियल। अब उसको एक्सपांड करने, ये जो आगे वाला टर्म्स जो है डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्यू जेड इंटू डी जेड अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये जो है वो बहुत ही कम आता है, यानी कि 1 से भी बहुत ही कम आता है। ठीक है, 1 जो है नंबर उससे भी बहुत कम आता है। सो हम इसको क्या कर देंगे, निग्लिजिबल कर देंगे। सो ये सब भूल जाओ, तो फिर आपके पास क्या बचता है, ये आपको अगर रिमूव करते हो तो इतना टर्म्स बचता है, यानी और इसमें भी 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज हम लिखेंगे क्यू जेड प्लस डी जेड इज इक्वल टू क्यू जेड प्लस डेल बाय डेल जेड क्यू जेड इंटू डी जेड। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन, ये पहला वाला। ठीक है, पार्ट 1 में ये पहला, तो अब हमें मिल जाएगा इसे नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, वही हमने नीचे लिखा है। तो यहाँ पर हमको मिली है क्यू जेड प्लस डी जेड की वैल्यू जो टेलर सीरीज से हमने फाइंड की थी, तो वो बस जस्ट हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम पुट करने तो क्या होगा क्यू जेड और यहाँ पर हमने क्या एक ब्रैकेट किया था, ठीक है। अगर ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो ये माइनस है, तो फिर माइनस अंदर की साइड चला जाएगा, तो क्यू जेड माइनस डेल बाय डेल जेड क्यू जेड इंटू डी जेड। अगर आपको ये नहीं पता चला है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ना आपको उस पर ब्रैकेट करके पूरे का पूरा समझाया, वही टर्म से वही इसमें अप्लाई हुआ है, ठीक है। वो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें मैंने ब्रैकेट करके आपको समझाया है फ्रेंड्स, तो वो एक बार देख लीजिए, आपको टोटली समझ आ जाएगा। तो हम इसमें माइनस जो है वो हम आगे डालते हैं, तो फिर ये माइनस ये कट हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो क्यू जेड कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा माइनस डेल बाय डेल जेड क्यू जेड इंटू डी जेड। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। सेम एज थिंक हम क्या करेंगे, नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन, सेम टू सेम हम थीटा डायरेक्शन में वही करते हैं जैसे इसे इसमें जेड डायरेक्शन में किया था, सेम टू सेम आर डायरेक्शन में भी करेंगे। तो क्या आएगा क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर, ठीक है। ये आर डायरेक्शंस का हो गया नेट हीट इनपुट अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर्स लॉ। इसमें देखेंगे फ्यूरियर्स लॉ हमें पता है, फ्यूरियर्स लॉ क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम जानते हैं माइनस के तो हमने लिख दिया एरिया यानी कि डी आर डी थीटा इंटू डी जेड। अब एरिया ऑफ आर डायरेक्शंस का कैसा आया मैं आपको बताता हूँ। इस फिगर में आप देख सकते हैं क्यू आर जो है वो किस एरिया ऐसे लग रहा है, तो ऐसे अगर इस साइड लग रहा है तो उसका परपेंडिकुलर एरिया क्या हुआ आर डी थीटा इंटू डी जेड, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये वाला एरिया पे ये क्यू आर लग रहा है, ठीक है। तो ये डी जेड इंटू आर डी थीटा इसका एरिया हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। इधर हमने यही पुट किया है आर डी थीटा इंटू डी जेड और डी टी इंटू डी आर, ये अपना फ्यूरियर्स लॉ का इक्वेशन है, लेकिन इधर डी आर क्यों आया क्योंकि आर डायरेक्शन है, ठीक है। इधर हमने डी जेड लिया था क्योंकि जेड डायरेक्शन था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज देख लेते हैं। तो क्यू आर प्लस डी आर हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अब ये बाकी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज हम इसको एक्सपांड करेंगे, तो वो क्या आएगा, आगे का टर्म मैं निग्लिजिबल करता हूँ और फिर इधर 1 फैक्टोरियल आएगा, इसकी कीमत भी होती है 1 होती है, सो मैंने ये भी निग्लिकेट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज क्यू आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस डेल बाय डेल आर इंटू क्यू आर इंटू डी आर, ठीक है। ये हम इक्वेशन नंबर 8 काउंट कर लेंगे। अब नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर। अब क्यू आर प्लस डी आर की वैल्यू जो 8 नंबर की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। तो वैसे हम माइनस को भी बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा क्यू आर जैसे पहले हमने कैंसिल आउट किया था इधर, वैसे इधर भी कैंसिल आउट होकर आंसर में क्या आएगा, डेल माइनस डेल बाय डेल आर क्यू आर इंटू डी आर। इतना टर्म निग्लिकेट होगा तो फिर आपको क्या बचेगा, माइनस डेल बाय डेल आर क्यू आर इंटू डी आर। ये अपना इक्वेशन हो गया 9 वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स थीटा डायरेक्शंस में हम जानते हैं क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। हम जानते हैं, मैंने बताया था ये कैसे आया, इसमें थीटा डायरेक्शंस में लग रहा है क्यू थीटा प्लस डी थीटा, क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा, इसको हम लगा देंगे इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर्स लॉ हम जानते हैं फ्यूरियर्स लॉ यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है, इधर थीटा है, तो फिर हम इधर आर डी थीटा क्यों लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है वो आर डायरेक्शंस में लग रहा है, ठीक है। ये आर डी थीटा के डायरेक्शंस में लग रहा है, इसीलिए ये देखो आप देख सकते हो क्यू थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, आर डी थीटा है इसमें, इसका जो कर्व जो है वो आर डी थीटा है। हमने ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये एक टर्म के लिए आपका मार्क्स भी कट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आर डी थीटा लिखने का है। और इसका परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, डी आर इंटू डी जेड क्यों आया, क्योंकि क्यू थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये डी जेड इंटू डी आर। आप देख सकते हो ये इतना आप प्लेन कंसीडर करो, तो इतना प्लेन क्या हुआ, डी जेड इंटू डी आर। हमने यहाँ पर डी जेड इंटू डी आर पुट किया है, इसका परपेंडिकुलर एरिया ऑफ थीटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज हम इसको एक्सपांड करेंगे, क्यू थीटा तो फाइंड आउट कर दिया ये वाला, अब डी क्यू थीटा प्लस डी थीटा हम फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज। हमें एक्सपांड करके आगे का टर्म में निग्लिजिबल कर देता हूँ, इसके नीचे 1 फैक्टोरियल लगा वो भी मैंने निग्लिजिबल करो, फिर जो आंसर बचता है वो क्या बचता है, क्यू थीटा प्लस डी बाय आर डी थीटा इंटू क्यू थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। ये हम इक्वेशन नंबर 12 हम कर देंगे कंसीडर, ठीक है। अब नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन से पहले वाला, ठीक है। तो हमें क्यू थीटा लिखने का एज इट इज रहेगा, और माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा, तो माइनस का टर्म रहेगा, और क्यू थीटा प्लस डी थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, क्यू थीटा प्लस डी बाय डेल बाय आर डेल थीटा क्यू आर इंटू डी बाई डी थीटा, हम एज चीज लिख दी, और फिर क्यू आर पॉजिटिव है नेगेटिव तो निग्लिकेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस डेल बाय डेल आर थीटा क्यू थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 30 बोल देंगे। अब ये हमारा पार्ट जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्या कंसीडर किया था, नेट हीट इनपुट, ठीक है। तो अब हम नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, हम पार्ट 1 इसमें पुट करेंगे। ऑल डायरेक्शन यानी कि एक्स वाई जेड, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैसे इसमें जेड डायरेक्शन की है, ये जो है वो आर डायरेक्शन की है, और ये जो है वो थीटा डायरेक्शन की वैल्यू। मैंने पुट कर ली है 3 वैल्यू, जैसे कि पहली आई थी जेड की वैल्यू माइनस डाबा बाय डाबा जेड क्यू जेड इंटू डी जेड माइनस, और ये दूसरी जो है वो पार्ट आर का है, क्या है, तो डाबा बाय डाबा आर इंटू क्यू आर इंटू डी आर माइनस, ये थर्ड पार्ट है जो ये वाला है, डेल बाय डेल आर, ये आर है फ्रेंड्स,
आर इंटू डेल डाबा थीटा इंटू क्यू आर इंटू आर डी थीटा, ठीक है। इसको हम कंसिडर करेंगे 40 नंबर, दे देंगे इक्वेशन नंबर। सो नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 क्या था हमारे पास, एक पार्ट था हीट जनरेटेड इन सिस्टम, ठीक है, हीट जनरेटेड इन सिस्टम। तो हीट जनरेटेड इन सिस्टम, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था, हीट जनरेटेड इन सिस्टम क्या होता है, Qg इंटू वॉल्यूम, ठीक है, Qg इंटू वॉल्यूम। सो Qg का एज इट इज रहेगा वे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू डी जेड। वो कैसे हमें पता, वॉल्यूम यानी कि पूरा वॉल्यूम क्या कहता है, तीनों जो एरिया प्लेन है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इस एरिया, ये प्लेन क्या है आर डी थीटा, और ये वाला प्लेन क्या है डी जेड, इंटू जो ये वाला है क्यूब वो है डी आर, ठीक है। तो ये हो गई ये तीनों साइड्स, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो अपना मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू डी जेड। इसको हम कंसिडर करेंगे 50, ठीक है। इक्वेशन बहुत ही लंबे है, लेकिन सबको एक एक काउंट करके मैंने नंबर दिए, वो आपको दिमाग में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 क्या है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जैसे मैंने कहा था ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा पार्ट 3 है। सो हम क्या करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिवाइड करेंगे mc डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम अदर फॉर्म में क्या लिख सकते, डाबा टी बाय डाबा टी, जहां पर ये बड़ा टी है वो टेम्परेचर दर्शाता है और फिर ये जो स्मॉल टी है वो टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो mc, तो m यानी कि हम जानते हैं मास, मास यानी कि क्या होता है, रो इंटू वी होता है, ठीक है। और मास का यूनिट है kg, और रो का क्या है kg इंटू मीटर क्यूब है, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब, सो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा kg, तो फिर m यानी कि kg, ठीक है। और हमको m को बदला, हमको क्या रखना है, रो इंटू वी, ठीक है। एम सी इज एज इट इज रहेगा, डेल्टा टी बाई डेल टी वो भी एज इट इज रहेगा, और रो जो है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन वॉल्यूम अभी हमने फाइंड किया था आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू डी जेड, आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू डी जेड इंटू सी एज इट इज इंटू डी टी बाई डी टी, वो हमने कंसीडर किया है 60 नंबर का इक्वेशन 16। सो अब हम क्या करेंगे, पार्ट 1 का जो 14 नंबर का, पार्ट 2 का जो इक्वेशन है 15 नंबर का, और पार्ट 3 का जो 16 नंबर का है, इन तीनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था नेट अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस में हम इधर पुट करेंगे तीनों की वैल्यू। तो अब हमें क्या मिलेगा, मैं अब इस वैल्यू को मैं एक बुक में रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इक्वेशन जो है वो पार्ट 1 का मैंने इधर लिख दिया है, डेल बाय माइनस डेल बाय डेल जेड क्यू जेड डी जेड माइनस डेल बाय डेल आर क्यू आर डी आर इंटू डेल बाय आर डी थीटा आर डेल थीटा क्यू आर इंटू आर डी थीटा, प्लस ये इस पार्ट 2 का है क्यू जी इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू डी जेड इज इक्वल टू रो इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर डी जेड इंटू सी डेल टी बाई डेल टी। तो ये मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन बात है वो है, आप देख सकते हो क्यू जेड क्यू आर क्यू थीटा, सॉरी इधर क्यू थीटा आएगा, ठीक है, ये क्यू थीटा है। तो आप देखेंगे इसमें कॉमन है, तो इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर्स लॉ वो हम इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आता है, सो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ थोड़ा कलरिंग किया है ताकि आपको समझ में आ सके। सो ये हमारा पार्ट 1 जो है, तो उसमें क्यू जेड की वैल्यू जो आई थी हमने फाइंड आउट की थी अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर्स लॉ, वो क्या आई थी, माइनस के इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर डेल टी अपॉन डेल जेड, ठीक है। वो वैल्यू मैंने क्यू जेड की एज इट इज रखी है, और डी जेड ये डी जेड, ठीक है, सॉरी ये डी जेड आएगा, डेल जेड, सॉरी डेल जेड आएगा ये, माइनस डेल बाय डेल आर थीटा एज इट इज रहेगा, सॉरी डेल बाय डेल आर इधर एज इट इज रहेगा क्यू आर। अब क्यू आर की जो वैल्यू वो मैंने एज इट इज इधर अकॉर्डिंग टू फ्यूरियर्स लॉ पुट किया, माइनस के इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड डी टी बाई डी आर, एंड डी आर इज एज इट इज माइनस डेल बाय आर डेल थीटा, और क्यू थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी माइनस के इंटू डी आर इंटू डी जेड, और हमने जो फ्यूरियर्स लॉ के थ्रू फाइंड की थी वो डेल टी बाय आर डी थीटा, ठीक है। और ये जो है वो एज इट इज हम लिख देंगे आर डी थीटा। और अगर हम बात करें तो ये एज इट इज हमने लिख दिया है क्यू जी इंटू आर डी थीटा डी आर इंटू डी जेड, और ये है हमारा, वो भी मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इधर आर डी थीटा आएगा क्योंकि इसका मैं सॉरी फ्रेंड्स लिखना भूल गया, तो फिर ये आर डी थीटा इधर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है यानी कि माइनस के आर डी थीटा इंटू डी आर, इसमें भी माइनस के आर डी थीटा इंटू डी जेड माइनस के डी आर डी जेड, ये हम वैल्यू जो है वो कॉमन निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हम क्या करेंगे, साथ ही ये जो डेल वाली जो वैल्यू है डेल बाय डेल जेड रहेगा, फिर डेल टी बाय डेल जेड, वो हम एक सेल करेंगे, और इस वैल्यू को जो कॉमन निकालिए उससे हम एक सेल करेंगे, यानी कि मैं दिखाता हूँ अपना नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने इस टर्म में लिख दिया है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया है कि इधर जो है वो माइनस के है, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के मैंने इस साइड ले लिया, और डाबा बाय डाबा जेड एज इट इज रहेगा, और ये जो डेल टी डाबा टी बाय डाबा जेड है वो मैंने इस साइड इसको गुना करके टर्म में लिख दिया है, मल्टीप्लीकेशन में रख दिया है, ठीक है, देख सकते हो आप। उसके बाद ये जो नॉर्मल जो एज इट इज के तो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो आर डी थीटा डी आर एज इट इज, और ये जेड जो है वो डी जेड है, तो डी जेड जो है वो मैंने अंदर उसको काउंट कर लिया है प्लस करके, क्योंकि माइनस का टर्म है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं प्लस करके इस कैसे प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस का इंटू डाबा बाय डाबा आर एज इट इज, और फिर मैंने डी आर जो है डाबा बाय डाबा आर जो है वो इस साइड मैंने कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, ये जो डी आर
जो है वो डी टी बाई डी आर जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया है। इधर जो आर की वैल्यू है उसको मैंने डी टी बाई डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो डी जेड डी थीटा डी जेड एज इट इज और फिर ये जो डी आर है उसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम एक नया टर्म जो है वो आर बाय आर जो है वो हम एक कंसीडर करते हैं। आर बाय आर ये वाला टर्म जो है वो हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करिए थर्ड वाला, तो इस थर्ड वाले में मैंने माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के डाबा बाय आर डी डाबा थीटा इंटू ये डी टी हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डाबा टी अपॉन आर डी थीटा इंटू आर डी थीटा डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू डी जेड, ठीक है। ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये फ्रेंड्स इसके अंदर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये भूल से मैंने बाहर लिख दिया है, ये अंदर आ जाएगा क्योंकि ये आर डी थीटा ये वाला टर्म है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट ये वाला इक्वेशन जो पार्ट 2 का है वो एज इट इज रहेगा, वैसे ही पार्ट 3 का एज इट इज रहेगा। अब हम देखेंगे तो कांस्टेंट क्या है, आर डी थीटा डी आर इंटू डी जेड, ये और आर डी थीटा अपॉन डी जेड ये वाला टर्म और आर डी थीटा डी जेड डी आर डी थीटा डी आर डी जेड, ये जो कॉमन ये वन ब्रैकेट में से ये 3 कॉमन निकलेंगे और ये इसमें से ये 3 जो है वैल्यू वो कॉमन निकलेगी और फिर कट हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही इक्वल करेंगे तो आर डी थीटा डी आर डी जेड वो बाहर निकलेगा तो वो कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या फ्रेंड्स हमने ये निग्लिकेट किया है और अदर हम क्या करेंगे, ये जो आर इंटू डाबा टी बाई डाबा आर है तो इसको हम यूवी रूल से हम काउंट करेंगे। यानी कि यूवी रूल क्या कहता है कि डाबा बाय डाबा आर इंटू डाबा टी बाय डाबा आर ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसको यूवी रूल से हम फाइंड करेंगे तो कैसा होगा, यूवी रूल यानी कि हम इसको जो है वो यू कंसीडर करेंगे, इसको आर को हम यू कंसीडर करेंगे और फिर ये जो डाबा टी बाई डाबा आर है इसको हम वी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कहता है कि यू डी वी प्लस वी डी यू, यानी कि क्या होगा आर इंटू यू जो है वो टर्म एज इट इज रहेगा आर, ठीक है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ वी टर्म क्या है डाबा टी है तो फिर डाबा टी का डिफरेंशियल क्या होगा डाबा स्क्वायर टी अपॉन डाबा आर, ठीक है, एज इट इज प्लस वी का टर्म क्या है डाबा टी बाय डाबा आर। सो डिफरेंशियल यू का डिफरेंशियल क्या होगा 1 होगा इंटू 1, ठीक है। वैसे ही सो वी डी यू रूल्स क्या आएगा आंसर हमारा आर इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर प्लस डो टी अपॉन डेल आर, ठीक है। ये अपना इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन हम कहाँ पुट करेंगे, इधर आर माई आर इंटू डाबा टी बाई डाबा आर। साथ ही हम क्या करेंगे, आप इसमें से के को जो है वो कॉमन काट देंगे क्योंकि इसमें भी के है, इसमें भी के है एंड इसमें भी के है, तो के हम कॉमन काट लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा के जो है वो कॉमन आ जाएगा ये पार्ट 1 वाले इक्वेशन में, लेकिन इसमें प्लस करके जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें के तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके डिवाइड बाय हम के ले लेंगे, ठीक है। तो वो के हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब कि के जो है उसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैंने इक्वेशन फाइंड आउट किया है तो वो क्या आता है के हमने बाहर निकाल लिया है तो क्यू जी अपॉन के आ जाएगा। तो सो ये अपना पहला वाला ये वाला जो है वो यूवी रूल्स का इक्वेशन है इंटू 1 अपॉन आर, ये अपना इक्वेशंस मिल गया, ये सेकंड का है और फिर ये अपना इक्वल टू का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है इस इक्वेशन में हमने के की वैल्यू जो है वो इस इक्वल के उस साइड डाल दी है, यानी कि क्यू सी अपॉन के कर दिया है और जो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर एज इट इज प्लस करके जो आर है उसको हमने 1 अपॉन आर इंटू डी टी बाई डी आर और इसमें डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू क्यू सी, जो मैंने कहा ये इस के को हमने इस साइड डाल दिया है इंटू डी टी बाई डी टी। अब इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है तो हम उसमें क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में ये आर और ये आर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बदले में नीचे क्या आएगा ये के को और हम क्या करेंगे इसके नीचे डालेंगे यानी कि क्यू सी अपॉन के आ जाएगा, ठीक है। इस के को इसके नीचे डाल दिया। वैसे ही अगर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा और डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 1 अपॉन आर इंटू डी टी बाई डी आर, ठीक है, प्लस ये जो है हमने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो कैंसिल आउट हुआ है और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन आर इंटू डी टी बाई डी आर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा, वैसे ही क्यू जी अपॉन के आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा प्लस क्यू जी अपॉन के एज इट इज क्यू सी अपॉन के हमने ये वाला के इधर नीचे डाल दिया इंटू डी टी बाई डी टी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमने पहले इक्वेशन में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला इक्वेशन था वो आपने नहीं देखा तो फिर मेरी वीडियो वो वाली देखो, उसमें हमने क्या लिखा था वैसे ही इधर लिखने का है थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है के अपॉन रो सी, ठीक है। सो दिस इज पुट इन इक्वेशन हियर, मतलब इस इक्वेशन में हम कहाँ पर यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर अल्फा इसको टू के अपॉन रो सी है, लेकिन यहाँ पर रो सी अपॉन के तो इसका उल्टा आ जाएगा यानी कि 1 अपॉन अल्फा आएगा। तो फिर वो कैसे आएगा फ्रेंड्स, तो देखो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर इंटू डेल टी अपॉन डेल आर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू
dt अपॉन dt। सो फ्रेंड्स दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन हमारा आ गया। सो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।